बनना चाहिए। निफ्टी को लेकर तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि नया हाई बनेगा जी। बैंक निफ्टी को लेकर भी मैं मुझे भरोसा है कि लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी में क्यों मैं कह रहा हूँ जी। दो चीजें हैं दीप, एक आपको बुरी खबरों के दम पे जो घटे हैं वो आपका निकल गया, दूसरा ग्लोबल मजबूत है, तीसरा एफआईएस के नंबर्स पर जिसका हम विस्तार से बात करेंगे। शुक्रवार के नंबर्स बहुत खराब है, लेकिन शुक्रवार को छोड़कर पिछले 4-5 सेशन में देखे तो मोरलेस एफआईएस का खरीदने का मूड है, बेचने का नहीं। ठीक है, सो अगर एफआईएस वापस शुक्रवार को एक्सीडेंट को छोड़ दे, जिसमें शुक्रवार को उनको भी डर था, जाहिर सी बात है टैक्स बढ़ने का डर सबसे ज्यादा एफआईएस को लगता है। आप शुक्रवार के नंबर देखिए क्या हुआ है। एफआईएस ने 2400 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में की है जी। 4400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 8200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, कुल मिलाकर 15,000 करोड़ की बिकवाली की है। यस सर, एक तरफा 15,000 करोड़ के इंडेक्स, स्टॉक और कैश मिला के। एफआईएस देखो किसी का है ना बड़ा साम्राज्य होता है और वो ढहता है ना तो कितना दुख होता होगा। मतलब मेरी दादागिरी नहीं चल रही। एफआईएस सोचते हो कि 15,000 करोड़ का हमने बेचा, गिरा कितना, निफ्टी सिर्फ 250 पॉइंट, बैंक निफ्टी सिर्फ 300 पॉइंट। और मैं आपको बता रहा हूँ दीप, 15,000 छोड़ दो, अगर तीनों मिलाकर सिर्फ 5,000 करोड़ का भी खरीदने आ जाएंगे ना तो नया लाइफ हाई लग जाएगा। सही बात है। बेचने में आ रहा है पसीना, सप्लाई देते रहो टूटता नहीं है। लेने थोड़ा सा आते हैं, भाग जाता है। 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर से गया, 50,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मिला के बेचा, वापस लेने में 8,000 करोड़ में वापस आप 1000 पॉइंट पे आ गए। सही बात है, ये कमाल है मार्केट का। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ओवरऑल एफआईएस की बिकवाली भी वापस लौटनी चाहिए, अगर और तो कोई रीजन नहीं उन्होंने। और क्या चीज से बेचेंगे? एफआईएस ने भी र्यूमर पे ही बेचा होगा ना कि टैक्स बढ़ने वाला है, बाकी क्यों बेचेंगे? बाकी अमेरिका की वजह से नहीं बेचेंगे। सही बात है। बाकी कोई ग्लोबल संकेत ऐसा जिसकी वजह से बेचे? क्या हमारे डेटा कुछ खराब हुए बेचे? क्या दूसरे तीसरे चरण के चुनाव के बीच में कोई ऐसा उन्हें इलेक्शन से समझ में आया? नहीं, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे, फिर लेना पड़ेगा। आज लेते हैं कि एक आध दिन, इसलिए नया फिर से लगेगा, तैयार रहिए। पहले निफ्टी का लगेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी का लगेगा। बैंक निफ्टी का एक और अच्छा बात यह है, बैंक निफ्टी में कोटक जो बैंक निफ्टी को थोड़ा ठंडा किए हुए था, है ना, उनके जो बैन आए आरबीआई की तरफ से, कल रिजल्ट जो कोटक के आए वीकेंड पे, रिजल्ट दमदार है, तो कोटक भी 2-3% की तो कंट्रीब्यूशन अपनी कर देगा, कम से कम। एटलीस्ट गिराएगा नहीं, एटलीस्ट गिरना शायद कम कर दे, बंद कर दे, वो एक कम से कम कंफर्ट आ सकता है। सो ओवरऑल ठीक है, आज का सेटअप परफेक्ट है। चलिए तो फिर बताएं सर। बाजार में टैक्स बढ़ने का डर हुआ दूर, ग्लोबल संकेत हैं आपके लिए फिर से दमदार। शुक्रवार को जो भले एफआईएस ने बेचा हो 15,000 करोड़ का, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई है दीप, और वो ये है आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो है वो एफआईएस की 53% से घटकर 44%, 9% सीधा कट। हल्के हो गए, हल्के खाली हमारे ट्रेडर नहीं होते, एफआईएस भी होते हैं, ये भी हो गए हल्के। अब हल्के हो गए तो अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताइए, नेक्स्ट आ रही। आज फिर नई खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों के लिए हो जाइए तैयार। बहुत बढ़िया। इसलिए ये कॉन्फिडेंस अंदर से इतना जो आ रहा है इस लाइन से आ रहा है। ठीक है, नया लाइफ हाई फिर से बनाने की तैयारी। एक ही चीज है इस हफ्ते के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कल का दिन। कल है 7 मई जी, और जिन जिन राज्यों में जिन जिन सीटों पर कल इलेक्शन हो रहा है, चुनाव की बड़ा फेज है, प्लीज जाइए वोट करिए। वोटिंग परसेंटेज पे बाजार की नजर। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको तो 100% पहले वोट करना चाहिए। तो वोट करेंगे तो ही आपके लिए सही डिसीजन लेंगे। तो कल के वोटिंग परसेंटेज, अगर वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होकर आता है कल फिर से, घटेगा तो ये सबको पता है, कम घटता है क्या, पहले फेज में ज्यादा घटा, दूसरे फेज में उससे थोड़ा कम घटा, इस बार क्या थोड़ा और वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होता है। क्योंकि देखिए दो चीजें, एक अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाई जा रही है, लेकिन दूसरा साथ साथ में गर्मी भी बढ़ रही है। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन में अगर वोटिंग परसेंटेज सुधर कर आता है तो बाजार उसे पसंद करेगा। अब सब अच्छी बातों के बीच में थोड़ी सावधानी की बात बताएं। तनाव कब आना चाहिए आपको जी? टेंशन कब लेनी चाहिए? टेंशन आप तभी लीजिए जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर लाल निशान में आ जाए, गैप से खुलने के बाद अगर 22,475 पे आप बंद हुए निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 48,925 पे बंद हुए, अगर लाल निशान में फिसले तो ही कमजोरी का संकेत आएगा। अदरवाइज ठीक है, गैप से खुलने के बाद थोड़ी फर्स्ट डिप मिले, पहली गिरावट आए, तुरंत इंतजार, तुरंत पहली गिरावट पे ले लेना है। ठीक है।